हेलो डियर। आज का वीडियो लाइब्रेरी से रिलेटेड है। आपको जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइम पे डिजिटल लाइब्रेरी का जमाना चल रहा है और डिजिटल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंट है, इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम कानपुर के एक लाइब्रेरी पर हैं, जिस लाइब्रेरी को हम पिछले 1 साल से मैनेज कर रहे हैं और वो लाइब्रेरी कानपुर की शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 1 साल से मैनेज कर रहा हूँ, कानपुर की शायद सबसे बेस्ट लाइब्रेरी होगी। और उस लाइब्रेरी में पूरा डिजिटलाइजेशन है। उसको लेकर के हम आपको ये दिखाएंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी में क्या क्या होता है। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने बोला अभी मैंने इसको पिछले 1 साल से मैनेज किया हुआ है, तो सारी चीजें मुझे पता है कि किस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी चलती है। तो उसके बारे में आज हम आपको सारी डिटेल से देंगे कि लाइब्रेरी में क्या चार्ज आता है बनवाने में। अगर हम लोग 50 सीट बनवाते हैं, 100 सीट बनवाते हैं, तो टोटल कितना इसका खर्चा आएगा और किस तरीके से बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, और जो भी खर्च आता है लाइब्रेरी चलाने में, लाइट का, पानी, एसी, जो भी है, जो फैसिलिटीज हम लोग देते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं, लाइब्रेरी के गेट के बाहर खड़े हुए। और मेन पॉइंट ये, हम इस लाइब्रेरी का एड्रेस आपको दिए दे रहे हैं। वो एड्रेस है कर्रही, कानपुर। और कर्रही में नव वेदांता लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का जो पूरा नाम है नव वेदांता लाइब्रेरी। और ये हमारी कर्रही चौराहे में अमला पैलेस गेस्ट हाउस के जस्ट बगल में नवस्था बम्बा रोड पर उपस्थित है। और इस लाइब्रेरी में हम थोड़ा सा अंदर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटीज दी जाती है। फैसिलिटीज को लेकर के सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ न्यूज़पेपर हिंदी एंड इंग्लिश, जो भी छात्रों को नीड हो उसके हिसाब से, और मंथली मैगजीन, और पीसफुल इन्वायरमेंट, स्टडी इन्वायरमेंट, और हाई स्पीड इंटरनेट, फुली एयर कंडीशन, और कंफर्टेबल सिटिंग सिस्टम, आर वाटर एबिलिटी जो कि हर जगह होती है, रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी होती है, और सेपरेट डिस्कशन एंड रेस्ट रूम। तो ये सारी फैसिलिटीज के साथ में लाइब्रेरी क्रिएट की गई है। उसको लेकर के हम लोग आपको सीधे अंदर से दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये लाइब्रेरी से हम लोग जब गेट के अंदर आएंगे तो इस तरीके का यहाँ पर इन्वायरमेंट देने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही बात स्टार्ट किया, यहाँ पर एक कलर कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि ये पीसफुल है। और स्टडी के लिए जो है एक व्हाइट, और इसको पैरेट कलर बोल सकते हैं, पैरेट कलर के कॉम्बिनेशन में पूरी बिल्डिंग, और यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सीट है, जो फर्नीचर है, वो भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ में है। तो पूरी बिल्डिंग से लेकर के सीट का जो भी लुक आ रहा है वो एक देखने में बेहतरीन लग रहा है। उसके साथ में ये नीले कलर के पर्दे दिए हुए हैं, और ये पर्दे देख सकते हैं। जो इसके पीछे आपको जो दिया गया है वो है रेस्ट रूम। और जैसे हम लोग अंदर थोड़ा सा प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आते हैं रेस्ट रूम पे। लंच रूम है और रेस्ट रूम। तो लंच रूम का क्या सीन है, थोड़ा सा और आगे आगे दिखाइएगा। तो ये लंच रूम के लिए सीटें प्रदान की गई हैं। यहाँ पर आपको टेबल पड़ी हुई है, चेयर लगी हुई है। और ये लंच रूम पे थोड़ा सा और अंदर आएंगे तो यहाँ दिखाएंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लेकर के आते हैं अपना लंच के लिए, तो यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद जब भी वो अपना खाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से लोग आते हैं, 8 घंटे का भी लेते हैं, 10 घंटे का भी, 12 घंटे का भी, वो लोग लंच के साथ में आते हैं। तो वो लोग यहाँ पर अपना लंच रख सकते हैं और यहाँ पर नीचे बैठ करके इन टेबल्स का उपयोग करके भोजन कर सकते हैं। देन इसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पर रेस्ट करने के लिए है। आप इनको दिखाइएगा, सोफा वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इन सोफों का भी यही उपयोग है, क्योंकि जो भी काफी समय से अगर पढ़ रहा है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो कंटिन्यू पढ़ने में भी समस्या होती है। तो उसको लेकर के एक ये भी चीज ध्यान में रखी गई है कि यहाँ पर बैठ करके आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रेस्ट कर सकते हैं। देन आप फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई करने से आपके दिमाग में बोझ पड़ेगा। उसको लेकर के फैसिलिटीज को ध्यान में रखा गया है। और इनका जो सबसे बेस्ट उपयोग है वो इसी तरीके से किया जा सकता है कि आप यहाँ पर बैठिए, न्यूज़पेपर पढ़िएगा। और इस यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है लाइब्रेरी की तरफ से, ये भी है। और मैपिंग भी किए गए हैं, क्योंकि लोग जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर अगर बैठ कर चर्चा भी करेंगे पढ़ाई को लेकर के तो वो भी हो जाएगी। और ये भाई है यहाँ पर, सत्यम है इनका, और ये लाइब्रेरी पिछले 1 साल से लगभग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। तो ये यहाँ के बारे में अपना एक्सपीरियंस अभी हमको बताएंगे थोड़ी देर में। हम पहले आपको पूरी लाइब्रेरी दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि लाइब्रेरी की क्या फैसिलिटी है और उन्होंने इस लाइब्रेरी से मतलब क्या सीखा और किस तरीके का एनवायरमेंट इनको मिला है, और अदर जो लाइब्रेरी है उनसे क्या डिफरेंट है। तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर वगैरह भी यहाँ पर फैसिलिटी में बाहर लिखा हुआ था। हिंदी का न्यूज़पेपर भी है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी है। ये न्यूज़पेपर है, ये सिटिंग है, और यहाँ पर बैठकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपस में जो भी लोग हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में आते हैं तो यार दोस्त बनते हैं, तो बाहर बैठ करके डिस्कस भी हो जाता है। तो अगर वही डिस्कस पढ़ाई को लेकर के हो तो उसके लिए न्यूज़पेपर मैपिंग जो भी की गई है वो एक विशेष ध्यान में रखकर किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही रहे हैं इसका, और डबल फैन भी है यहाँ पर, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसके पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कूलर की भी व्यवस्था थी, क्योंकि इस टाइम सर्दी का मौसम है, तो उसको हटा करके भी रख दिया गया है। जैसे ही दिन गर्मी आती है तो कूलर की भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाती है। और इसके बाद
अब थोड़ा सा हम लोग आगे अंदर चल के दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये इधर साइड में देखेंगे तो ये सुरैक है। इनका काम ये है कि जो भी लोग अंदर बैठते हैं, तो जो भी व्यवस्था है लाइब्रेरी मैनेजमेंट से, लाइब्रेरी डायरेक्टर से, तो उनको शूज यहाँ पर उतार कर ही अंदर जाने पड़ेंगे। और जब ये लोग शूज उतार करके अंदर जाएंगे तो वहां पर अंदर गंदगी नहीं होगी, उसको ध्यान में रखा गया इस चीज को। और सारे लोग शूज यहाँ पर रखेंगे, जब भी वो जाएंगे तो अपना यहाँ से वापस पहन कर जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये आग बुझाने के लिए काम में आता है, आप लोगों को सबको पता ही है। तो ये भी यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी में शायद 3 या 4 हैं। तो अगर इमरजेंसी में कभी भी, क्योंकि काफी लाइट का भी काम रहता है यहाँ पर, पूरा लाइट का ही है, एसी भी चलती है, लाइटिंग है, और जो भी चीजें हैं तो इनको लेकर के ये ऑलरेडी हर जगह लगा होता है। तो उसको लेकर के ध्यान में रखते हुए इन चीजों को लगाया गया है कि अगर कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है बिजली से, तो इसका प्रयोग करके हम लोग उस पर कंट्रोल पा सकें, आगे फिर दिन आगे की कार्रवाई। तो ये सारी चीजें लाइब्रेरी की फैसिलिटीज हैं, जो कि शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कानपुर में इस तरीके से कोई फैसिलिटीज दे रहा होगा, क्योंकि हर लाइब्रेरी में आपको शायद ये देखने को ना मिले। जो फैसिलिटी रेस्ट रूम, लंच रूम और शूज रैक, इसके बाद फिर जो भी अभी और आगे आपको हम दिखाने वाले हैं, सारी फैसिलिटीज, कलर कॉम्बिनेशन है, और एक इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो लाइब्रेरी के मेन ही हाल पे खड़े हुए इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये मेल वॉशरूम है और इस साइड फीमेल वॉशरूम है। दोनों के सेपरेट वॉशरूम, जैसा कि हमने अभी बाहर उनके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जो है उसमें लगा हुआ है। तो ये मेल वॉशरूम, इधर फीमेल वॉशरूम, दोनों का अलग अलग है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ऑफिस को भी इस तरह से क्रिएट किया गया है कि पूरा कंट्रोल ऑफिस से बैठ करके ऊपर जाने वालों का, क्योंकि ऊपर भी एक फ्लोर पर लाइब्रेरी चल रही है। ऑफिस का जो भी डायरेक्शन है वो उसी शेप में रखा गया है कि यहाँ पर बैठ के ऊपर का भी, हालांकि पूरी लाइब्रेरी सीसीटीवी सर्विलांस से है, पूरी लाइब्रेरी पर लगभग 11 से 12 कैमरे लगे हुए, उसको भी ध्यान में रखा गया और यहाँ से बैठकर पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो ये इधर और आगे आएंगे तो ये भी आगे फिर से लगा हुआ, घड़ी अड़ी की व्यवस्था की गई है। और ये है जो व्यवस्था, ये आरओ वाटर के लिए है, आपको चिल्ड वाटर मिलेगा, आरओ की फैसिलिटीज भी ऊपर लगी हुई है। तो इसके द्वारा आपको भी डेली जो भी पानी मिलेगा वो चिल्ड मिलेगा, अगर गर्मी है तो चिल्ड रहेगा, अगर नॉर्मल मौसम है तो नॉर्मल पानी है आपके साथ। तो ये थोड़ा सा ऑफिस का डायरेक्शन है, इसको आप थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये ऑफिस है और यहाँ से जो भी कार्य होते हैं, कार्यालय का ऑफिस, फीस जमा करना इस तरीके से, तो ये कार्य भी यही से होते हैं। तो इतने ऑफिस है कि पर्याप्त है कि हाँ, यहाँ से बैठकर आपको पूरा मैनेज कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे के लिए यहाँ पर अंदर आगे ऊपर मॉनिटर भी लगा हुआ है। और ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं, इसका डिब्बा देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से पूरा लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है। यहाँ से एमसीबी है इसके अंदर, उसके द्वारा हम लोग अगर चाहेंगे तो पूरी इमरजेंसी आने पर यही से डायरेक्ट कट आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद फिर हम लोग अब अंदर मेन लाइब्रेरी के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। तो उसके पहले देखेंगे कि यहाँ पर नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है, क्योंकि फीस वगैरह के टाइम पर क्या होता है कि लोगों को, छात्रों से, जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको फीस कलेक्ट करने में समस्याएं होती है, तो उसको भी लेकर के लिखा गया और सभी छात्र अपनी सीट का प्रयोग अपने यथा समय में करें। क्योंकि जब यहाँ पर लगभग 150 से 200 की स्ट्रेंथ रहती है, मैंने मैनेज किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लगभग यहाँ पर हमारे पास 130-32 सीटें हैं, उसमें से 150 से 200 लोग अपने अपने टाइम पर बैठते हैं। तो ये डेली का है और उसको लेकर के काफी हौच पौच रहता है, जिसको लेकर के मैनेजमेंट में काफी समस्याएं आती हैं, उसको मैनेज भी करना होता है। उनको लेकर के चेतावनी और जो भी चीजें हैं उनके फीस कलेक्शन के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बोर्ड में डेली डेली अपडेट करते रहते हैं। तो ये एक इसकी फैसिलिटी हो गई। और देन अब हम लोग थोड़ा सा अंदर जाने का प्रयास करेंगे लाइब्रेरी की। तो सत्यम साथ में आना थोड़ा सा। ये लाइब्रेरी के अंदर का है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ का जो जो भी है कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और ये ऊपर व्हाइट कलर पे है और पूरा इधर पैरेट कलर किया गया है। और ये डेस्क की बात करेंगे तो हम लोग एक पूरी डेस्क को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, कि जिस तरीके से यहाँ पर एक लाइटिंग का दिया गया है। थोड़ा सा और दिखाना है, स्विच है और उसका सॉकेट भी है, और यहाँ से आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, जो भी स्टडी के लिए आप लेके आते हैं, माध्यम जो पढ़ने के लिए आपका है, उसके माध्यम से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है और ये व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन, देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए लोगों ने इधर मैप वगैरह लगा रखे हैं। तो सत्यम थोड़ा सा आकर के हमको बताना, क्योंकि आप यहाँ पर पिछले काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के आपको एक्सपीरियंस होगा इस लाइब्रेरी का। इस लाइब्रेरी को खुले हुए मैं बता दूं लगभग शायद 15 मई 2023 में चालू हुई थी, सॉरी हाँ 15 मई 2023 से, 15 मई 2023 में लाइब्रेरी ओपन हुई थी, और उसी के साथ महीने या 2 महीने बाद आप यहाँ पर आए थे। तो आप अपने हिसाब से बताइएगा कि लाइब्रेरी का क्या, किस तरीके से फैसिलिटीज रहती है। लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट वो मुझे लगता है कि बेटर है यहाँ पे।
क्योंकि जैसा सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट का इशू होता है, बिल्कुल। वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। हुँ, मतलब कि शोर-शराबा से लेके हुँ, एक दूसरे की सीट पे जाके बातें करना वगैरह। हुँ, हुँ, तो ये मुझे लगता है यहाँ पे इतने दिनों से मुझे रहते हो गए यहाँ हुँ, पे, पढ़ते हो गए, हुँ, तो मुझे नहीं देखने को मिलता है ऐसा हुँ। सर। इसके अ, पहले भी कई लाइब्रेरी जॉइन की थी जब यहाँ हाँ, पर जॉइन हाँ, किया इससे था। पहले भी तो हाँ, वहाँ पे देखो छोटे-छोटे इश्यू ऐसे रहते हैं, हुँ, लेकिन वहाँ से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे हुँ, मुझे ऐसा देखने को मिला है। हुँ, और इसी वजह से यहाँ पे सिलेक्शन का जो रेशियो है और हुँ, पेपर निकलने की जो रेशियो है, हुँ, वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ हुँ, पे। बिल्कुल आपके भी पेपर निकले हाँ, पीछे हाँ, मेरा जब से आप मैंने आए। सीजीएल प्री दिया था, मेंस प्री हाँ, दिया अभी, हाँ, तो मेरे साथ ऐसे कई हुँ, स्टूडेंट हैं हुँ, और अदर एग्ज़ाम के भी हैं हुँ, और मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है हुँ, और सबसे ज़्यादा तो रोड के पास में है। हुँ, हुँ। तो हाँ, लगभग पार्किंग हाँ, एरिया अच्छा हाँ। है यहाँ पे, एक जैसे सेकंड बाइक मैं 1 सेकंड मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि इस लाइब्रेरी का जो एड्रेस है, वो कर्रही कानपुर है, कर्रही कानपुर नगर। और कर्रही में कहाँ पर है? तो अमला पैलेस के जस्ट बगल पे। और ये अमला पैलेस कहाँ पर है? तो कर्रही से आप जब नौस्ता बम्बा की रोड के लिए जाएँगे, तो जैसे ही कर्रही चौराहे से आप आगे बढ़ेंगे, तो बस 100 से 150 मीटर के बस बीच यही। पर है। जस्ट बगल पे अमला पैलेस गेस्ट हाउस है और उसी के बगल पे नव वेदांता लाइब्रेरी ओपन हुई है। तो जो अदर लाइब्रेरी में था और इस लाइब्रेरी के बीच में दोनों में जो आपने डिफरेंस बताया, उसको लेकर के आप लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 साल से पढ़ रहे हैं। तो उसमें से और भी कई ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से मतलब कई एग्जाम भी क्वालिफाई किए होंगे, सिलेक्शन भी हुए होंगे। लाइब्रेरी के खुले हुए लगभग 2023 में खुली थी, वही मई में खुली थी लगभग मिड में। दो हाँ, तीन 4 महीनों बाद 2 साल आपने होने ज्वाइन किया था। हाँ, हाँ, और 2 साल भी पूरे हो जाएँगे यहाँ पे। हाँ, हाँ। और सिलेक्शन का रेशियो भी और जैसे फीस को हुँ, लेके इश्यू रहता है तो हुँ, हुँ, जैसे जो होता है नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको हुँ, अगर फीस का थोड़ा इश्यू रहता है तो हुँ, हुँ। उसके नहीं लिए भी बोला हाँ, जाता है नहीं बोला जाता हाँ, है। वो तो मैं कि ऑलरेडी ज़्यादा वैसा हाँ, हो ये मैं यहाँ पर बोला भी मैंने 1 साल से लगभग मैनेज किया इस लाइब्रेरी को। तो फीस को लेकर के ऐसे कोई इश्यू नहीं आते हैं इस लाइब्रेरी पे। जब भी अगर आपको समस्या है किसी चीज़ को लेकर के, आप ऑफ़िस में जा कर के बात कर सकते हैं। जो भी मैनेजमेंट देख रहा है, वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। और लाइब्रेरी को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, हर लाइब्रेरी में देखो समस्याएँ होती हैं क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ सबका आना-जाना रहता है। उसको लेकर के किस तरीके से मैनेज होता है? आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ का हुँ, इश्यू तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे हुँ, हुँ। अदर लाइब्रेरी की क्योंकि तरीके है। हाँ, क्योंकि अदर लाइब्रेरी में मैंने देखा यहाँ है पे कि वहाँ पर हाँ, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हाँ, हाँ, और हाँ। नंबर आ जाता है कि हाथापाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, पुलिस-वुलिस का भी सीन हो जाता है। तो आज तक इस लाइब्रेरी में शायद ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि नहीं 1 हुआ। साल मैंने मैनेज किया, इसके बाद देन 1 साल बाद डायरेक्टर जो है उन्होंने मैनेज किया, वो और मैनेज कर रहे हैं। ना ऐसा कभी होने की उम्मीद भी हाँ, है। ना जो ऐसा हाँ, लाइब्रेरी इंचार्ज हैं वो हमारे बिल्कुल। बहुत ही मतलब कि इस चीज़ को लेके बहुत हुँ, ही वो ज़्यादा हुँ, वो है बिल्कुल। कि पढ़ाई का स्थान है तो फिर हुँ, से हुँ, पढ़ाई ही हो। हुँ, हुँ, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा की पॉइंट है यहाँ पे ये नोटिस करने की ज़रूरत है, हुँ, मार्केट से यहाँ पे फीस हुँ, कम है। हमेशा कम ही है हाँ, और कम ही एक चीज़ ये रहेगी। है कि मैं इसके मिडिल बारे में थोड़ा-सा बोल देता हूँ, जितना सत्यम को पता है वैसे जानकारी जो भी है बिल्कुल एक नंबर की जो भी है, क्लियर मतलब आपको मिल रहा है कि नहीं बिल्कुल उसमें कोई ऐसा नहीं कि फीस में आपको कुछ जो हम लोग बता रहे हैं, वो फीस मतलब बराबर वही रहे। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में आज लाइब्रेरी जो है, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप जाएँगे तो हर गली में लाइब्रेरी है, जब ये लाइब्रेरी ओपन हुई थी तो हर गली पे नहीं थी, नहीं क्योंकि थी, इसके हाँ। लगभग 2 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं। तो जो भी फीस थी, वो उस टाइम के हिसाब से थी, आज जो फीस है वो आज के हिसाब से है। तो आज अभी जो फीस चल रही है वो लगभग 6 घंटे की 400 रुपए की समथिंग जैसे साढ़े है। 300 हाँ, 350 या 400 के समथिंग है। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो ना तो एसी की ज़रूरत है ना ही पंखे की। और जब ये मौसम गर्मियों के टाइम पे पहुँचेंगे आप लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाएँगे तो हो सकता है फीस में थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाए। और वो भी हाँ, मार्केट से हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंक्रीज़ होगी वो आपको हर मार्केट से जो भी रेट होगा उससे आपको कम ही रेट में यहाँ पर कम। उपलब्ध होगी। और वो चीज़ होने के बाद भी यहाँ पर इस लाइब्रेरी पर लगभग 150 सीटें और 150 सीटों में से 4 एसी लगी हुई है टोटल। और अच्छा। 4 एसी आने आने वाले समय में हो सकता है चीज़ें छात्रों के अगर इंक्रीज़ होते हैं जैसा भी होता है तो उसमें लेकर के घटाया और बढ़ाया जा सकता है। और तो ये वॉल चीज़ें फैन भी चलती रहती लगे हैं। हुए हैं हाँ, इसमें। तो और हम लोग आगे थोड़ा आकर के दिखाने का प्रयास करेंगे लाइब्रेरी में, जैसा कि पीछे बताया। और लाइब्रेरी में सत्यम के पढ़ने का जो अनुभव था लगभग 1 से 1.5 साल का रहा है और मेरा लाइब्रेरी को चलाने का लगभग 1 साल का अनुभव है। तो ये जो फैसिलिटीज़ दी गई है, आप सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, 1 नंबर से स्टार्ट हुआ सीरियल से लेकर के किनारे किनारे पूरे बिल्डिंग में यहाँ पर किनारे-किनारे। और कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ऊपर पैरेट कलर्स, ऊपर यहाँ पर ऊपर जो स्पेस दिया गया है, वो यहाँ पर आराम से बुक्स वगैरह रख सकते हैं। अपना जो वाटर वगैरह का जो भी सीन है वो रख सकते हैं। ऊपर देखिए वॉल फैन भी लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक साइड आप कोने पर ले जाएँगे कैमरा थोड़ा-सा,
तो यहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरा दिखेगा। तो ये कैमरे हमारे लाइब्रेरी में लगभग 10 से 11 कैमरे लगे हुए हैं और इन 10 से 11 कैमरों के माध्यम से कार्यालय में बैठकर कंट्रोल होता है और किस तरीके से लाइब्रेरी चलाई जाती है उसको देखा जाता है। और ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं ये सारी हर डेस्क पे एक लाइट और एक सॉकेट दिया गया है और एक स्विच है, जिसको लेकर के लोग अपना पढ़ते हैं, जो भी लैपटॉप या फिर मोबाइल का प्रयोग करते हैं। और बैठने के लिए अगर हम बात करेंगे तो चेयर हैं जो काफी कंफर्टेबल चेयर होंगी और इन चेयरों को कोई अभी इशू नहीं आया हुआ है, क्योंकि 2 साल की लगभग चेयर्स हो गई हैं और अभी भी मुझे लग रहा है कि लगभग 90% चेयर अभी भी उसी तरीके से काम कर रही हैं और बैठने में लोगों को सिटिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। और उसी हिसाब से ये जो डेस्क को क्रिएट किया गया है तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बाहर को निकले हुए हैं ताकि ये चेयर उसके अंदर जाकर के लग जाए। और चेयर जाके अंदर लगेगी तो अगल बगल जो भी छात्र बैठेंगे दाएं और बाएं तो वो किसी के डेस्क में झांक नहीं सकते हैं। वो जो डिस्टरबेंस पैदा होता है झांकने से, किसी के दूसरे को देखने से, अगर वो पढ़ रहा होता है तो उसको डिस्टरबेंस है, वो नहीं पढ़ रहा है तो कुछ कर रहा है तो बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख करके जो डेस्क रखने वाली है उसको थोड़ा सा अंदर किया गया है और ये साइड वाले पर्दे जो है इनको बाहर कर दिया गया है। तो एक ये फैसिलिटीज है और आप देख सकते हैं पूरी लाइब्रेरी पे लगभग पूरी लाइब्रेरी में बुक्स ही बुक्स है। तो ऐसा भी नहीं है कि बुक्स को लेकर के आपको डेली ले जाना पड़े घर, आप यहाँ पर रख के जा सकते हैं। पूरा विद सीसीटीवी कैमरे में आपको दिखता है। कोई भी सामान अगर यहाँ से गायब होती है, कुछ भी होता है तो कार्यालय इसकी जिम्मेदारी हमेशा लेता है। कार्यालय अगर जिम्मेदारी ले रहा है तो आपको बुक्स मिलेगी सीसीटीवी कैमरे में, बकायदा उसको देखा जाएगा, ढूंढी जाएगी। अगर नहीं मिलते तो भी यहाँ से आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा नेट के बारे में आपको दिखा देना चाहते हैं कि नेट की क्या फैसिलिटीज रहती है। तो यहाँ पर नेट के लिए 2 से 3 कनेक्शन ले रखे गए हैं। 150 सीटों का है, 2 से 3 कनेक्शन है और ये हमारा भी जियो का लगा हुआ है और साथ में एक्साइटल का भी लगा हुआ था, वो एक्सपायर हो चुका है। तो जियो की फैसिलिटी ज्यादा बेस्ट है, इस वजह से मैंने लगाया हुआ है। अब इसका पैकेज जो आता है लगभग हम 6 महीने का अगर रिचार्ज करवाते हैं तो 6 से 7 हजार रुपए 8 हजार रुपए के बीच में हो जाता है 150 MBPS का। इसमें हम लोग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लगभग 150 से 200 डिवाइसें कनेक्ट होती हैं। हमारे पास ये ऐसे 3 कनेक्शन है। तो उसको लेकर के ये नेट की जो व्यवस्था की गई है बिल्कुल बीच सेंटर पर है, ताकि जो इसकी रीच है वो जहां तक इसका एरिया होता है कि यहाँ तक नेट आपका शो कनेक्ट करेगा, वो उसी दायरे के बीच में इसको सेट किया गया है। तो इसी गैलरी को दिखाते हुए हम लोग आएंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट आप अगर देख रहे हैं तो ये एक सीरियल से चलता आ रहा है। हर डेस्क पे नंबर लगे हुए हैं, किस हिसाब से किसको सीट अलॉट होनी है वो ऑफिस कार्यालय से तय होता है और तय होने के बाद वो अपनी डेस्क देखेगा, कंफर्टेबल है तब वहां पे जाकर के बुक करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हम लोग एसी का जो भी सीन है, एसी के लिए लगा हुआ है। इसके बाद ये वाईफाई के पासवर्ड वगैरह भी दिए जा चुके हैं और साइड में अंदर भी हम लोग अग्निशमन यंत्र है जो उसको भी अंदर भी लगा रखे हैं। और इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए इस तरीके से लगा दिया जाता है सीओ टारगेट फॉर टुडे, कि अगर कोई भी छात्र अगर आता है वो सबसे पहले लाइब्रेरी में अगर आए तो इस बात से मोटिवेट रहे कि हम यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं। और इस साइड थोड़ा सा और आकर के अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एसी भी लगी हुई है यहाँ पर और इस एसी से लगभग 2 टन की एसी है और ये ऐसी हमारे पास 4 एसी हैं और 4 एसी लगभग इतने बड़े एनवायरनमेंट को अच्छे से क्रिएट करती हैं। तो जो कूलिंग है यहाँ की कूलिंग बहुत ही मस्त है, जैसा कि मैं मैनेज कर रहा हूँ काफी टाइम से। और जो नीचे हम लोग थोड़ा सा फर्श को दिखाने का यहाँ प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और पीछे होना, कि अगर हम लोग जूते और चप्पल बाहर रखवाते हैं तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर नीचे अभी फिलहाल हम लोग तो पहन कर आए हुए हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये इमरजेंसी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर यदि आप लोग चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड जानकारियां हैं वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आप लोग इसको देखेंगे तो ये मैट लगी हुई है, यहाँ पर मैट लगाने के साथ साथ चप्पल इसी वजह से बाहर उतारने पड़ते हैं ताकि गंदी ना हो। डेली साफ सफाई के लिए यहाँ पर रखी गई हुई है, तो उनको मंथली पे किया जाता है। तो वो डेली यहाँ पर आकर के झाड़ू और पोछे का काम करती है और जो भी गंदगी होती है उसको साफ करते हैं। और ये इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एसी लगी हुई है और इस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पर भी है और अंदर भी कुछ लगा भी दिए गए हैं यहाँ पर कि संविधान वगैरह के मैप हैं, इधर संसार के मैप भी हैं, अंदर भी है वो फैसिलिटी जो बाहर आपको रेस्ट रूम में देखने को मिली। और इस तरीके से एक लाइब्रेरी में मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 150 से 200 बच्चों को एक बंदा अगर अकेले बैठ के संभालेगा तो ये समस्याएं इशू खड़ी होती हैं। क्योंकि कानपुर नगर जैसे बड़ी सिटी पे आपको बता दें कि काफी लाइब्रेरी है यहाँ पर, लगभग अगर हम एक एरिया की बात करें तो कम से कम 50 से 100 लाइब्रेरी होंगी और उसमें से एक लाइब्रेरी है नव वेदांता, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि कानपुर की
शायद सबसे बेस्ट और मॉडर्न लाइब्रेरी होगी। और लाइब्रेरी में जो एक इशू रहता था कि लाइब्रेरी होती क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में बहुत डिफरेंस है। डिजिटल लाइब्रेरी में आपको हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और ये फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड करते हैं, और लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुक्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि हमें किसी चीज को पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह मिलेंगी, तो बुक्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोवाइड होगा वो आपको डाटा, वाटर और सिटिंग अरेंजमेंट, एक इन्वायरमेंट आपको जो मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज है वो। और इसके बाद जो भी आपको रेस्ट करने के लिए, भोजन करने के लिए, वो सारी सुविधाएं भी आपको बाहर दी गई। इसी तरीके से जैसे नीचे का बेसमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 70 सीटें हैं, तो लगभग ऐसे ही 60 से 70 सीटें फर्स्ट फ्लोर पर भी है। और फर्स्ट फ्लोर में भी बिल्कुल जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल 2 कॉपी ऊपर भी किया गया है। और लाइब्रेरी इसलिए बहुत अच्छे से मैनेज होती है क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी के जो इंचार्ज हैं, उनका आवास भी यहीं पर है। तो 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन रहती है। आप लोग ऑफिस में, कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। और कार्यालय का जो नंबर है 9794129344, इस नंबर को आप लोग, हम अभी अपने थंबनेल में भी लगा देंगे और वीडियो में साथ में आपको लगा करके दे देंगे। तो अगर कभी कोई जो भी लोकल के लोग हैं, बाहर के लोग भी, क्योंकि कानपुर में बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, इसी उद्देश्य से आते हैं, तो वो लोग इस लाइब्रेरी में एक बार विजिट जरूर करें। भले एडमिशन ना लें, लेकिन वो ये चीज जरूर यहाँ पर आकर तय कर लेंगे कि यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये रहा। और दूसरी पॉइंट अब आपको बता दें कि इस लाइब्रेरी में लगभग जब 50 सीटें तैयार की गई थी, तो 50 सीटों का लगभग जो खर्च आया था वो अनुमानित है कि 4.5 से 5 लाख रुपए। अगर आप 50 सीट लाइब्रेरी के बनवाते हैं तो 450 से 5 साढ़े चार के आस समथिंग पूरा चार्ज आएगा। और अगर हम एक डेस्क की बात करें कि एक डेस्क कितने में कंप्लीट होगी, तो लगभग 2000 से 2200 में आपकी एक डेस्क कंप्लीट होगी, चेयर सहित। इनको सबको लगा देंगे, चेयर को अलग करके लगभग होगा, क्योंकि ये चेयर लगभग अलग पड़ती है, 1000-1200 रुपए चेयर आती है। तो उसको हटा करके हम लोग इसका जो चार्ज बता रहे हैं, क्योंकि लेबर मिस्त्री का चार्ज ज्यादा होता है, जो फर्नीचर का चार्ज होता है उससे ज्यादा मिस्त्री का चार्ज होता है। तो एक डेस्क लगभग 2200 रुपए में रेडी होगी, और जो चेयर होगी वो होगी लगभग 1000-1200 रुपए की। तो टोटल मिला करके आपका लगभग 3-3.5 हजार रुपए पे एक डेस्क तैयार होती है। इसी तरीके से लगभग 130 डेस्क है इस लाइब्रेरी पे, तो आप अनुमानित खर्चा इसका समझ सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी आप चालू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अदर फैसिलिटीज दी गई है, वो फैसिलिटीज इस लाइब्रेरी को लुभाने में, स्टूडेंट्स को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, और उससे लेकर के लोग यहाँ पर जो भी है। अभी अगर पीछे हम लोग बात करें तो सत्यम थोड़ा सा हमको बताएगा कि इस लाइब्रेरी में कभी आपको ऐसा लगा है कि कभी स्टूडेंट्स कम हुए हैं? नहीं, ये मुझे हाँ। लगता है इकलौती ऐसी लाइब्रेरी है हाँ। जहाँ पे आसपास ज्यादा रहता है। हम्म। मतलब कि स्टूडेंट की सबसे हम्म। ज्यादा व्यू हम्म। मुझे लगता है यहीं पे देखने हम्म। मिलती है। एक तो हम्म। फीस का हो गया, हम्म। दूसरा मैनेजमेंट का हो गया। बिल्कुल। हाँ। और ये दोनों कंपलसरी है। हाँ। फीस के लिए तो वो तो हम्म। मिडिल क्लास के लिए फीस के लिए तो वो होती है। बिल्कुल। और दूसरा इन्वायरमेंट बच्चा चाहता है, तो हम्म। वो दोनों चीजें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। बिल्कुल। और यही दोनों बेस्ट हैं हाँ। तैयारी के लिए। तो ये लाइब्रेरी के लिए जो वीडियो था, हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे स्टूडेंट से लेकर रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू।